नमस्ते दोस्तों, आज इस मूवी की कहानी मैं आपको बताऊंगी वो है जलन पुलंग। लास्त्री की एक बेटी रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गई है और उसके ठीक लीप ईयर के जन्मदिन से 5 दिन पहले लास्त्री को अपनी बेटी को बचाना होगा। अब 5 दिन में लास्त्री अपनी बेटी को कैसे बचाती है, आज की इस कहानी में हम यही जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्ट राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत एक छोटी लड़की के जन्मदिन से शुरू होती है, जिसके माता पिता उसका जन्मदिन मना रहे थे। उनके घर के बाहर झूले के रस्सी से एक औरत ने खुद को फांसी लगा के मार लिया था। इस घटना को 30 साल बीत चुके हैं। स्कूल में हम आरुम को देखते हैं, जो अपने दोस्तों को अपनी बर्थडे पार्टी में बुला रही थी, जो कि आज से ठीक 5 दिन बाद होने वाली थी। आगे बैठे दोस्त को जब आरुम इनवाइट करने वाली थी, तभी उसे एक डरावनी औरत बाहर खड़ी नजर आती है, जिसे आरुम इग्नोर करके वापस अपने दोस्त को बुलाने लगती है। उसके दोस्त की जगह वही डरावनी औरत बैठी थी, जो पीछे मुड़ के आरुम की तरफ देखती है। उसने आरुम को बुरी तरह डरा दिया था। बगल में बैठी आरुम की दोस्त कंपास बाहर निकालती है तो आरुम उसे आगे बैठी लड़की पे वार कर देती है, क्योंकि उस लड़की में अभी भी आरुम को वो डरावनी औरत दिख रही थी। ये देख के क्लास के सभी बच्चों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन आरुम को अभी भी वो औरत दिख रही थी। इसलिए आरुम ने दूसरे बच्चों को भी घायल कर दिया था, जिस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। ये बात आरुम की माँ लास्तिनी को बताई जाती है कि किस तरह आरुम बेकाबू हो गई थी। स्कूल वाले लास्तिनी से कहते हैं कि अगर वो आरुम को निकाले जाने से सहमत होगी तो ये लोग पुलिस में आरुम की कंप्लेंट नहीं करेंगे। लास्तिनी अपनी बेटी को स्कूल से ले जाती है। स्कूल में सभी लोग उसे पागल समझ रहे थे। और दोस्तों, आरुम की एक बड़ी बहन भी है, जो है लिया। लास्तिनी इस बात से परेशान थी कि आरुम की हालत और खराब होती जा रही है, और लास्तिनी और उसका पति चाहते थे कि आरुम अच्छे से जिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आरुम को ऐसा क्या हुआ है। लिया आरुम को मेंटल हॉस्पिटल एडमिट करने का सुझाव देती है, जिस पे लास्तिनी को यह बात पसंद नहीं आती, क्योंकि आरुम लिया की बहन है। ये कहकर लास्तिनी आरुम को लेकर चली जाती है, पर आरुम को पता था कि लिया ने क्या कहा है। उसे लगता है कि उसकी बहन लिया शायद सही कह रही है, और शायद वो सच में पागल होती जा रही है। जिस पे लास्तिनी उसे समझाती है कि उसे सिर्फ थेरेपी की जरूरत है, और अगर लिया की बात सच भी हुई तो वो आरुम से बहुत प्यार करती है, और चाहे उसे किसी कोने में क्यों न जाना पड़े, वो आरुम का इलाज ढूंढ लेगी। आरुम को कार के शीशे में खुद की ही शैतानी छवि दिखती है, जो उससे कह रही थी कि वो ठीक हो जाएगी। ये देख के आरुम एकदम हैरान थी। यानी आरुम को जो बीमारी है वो उसी शैतानी औरत से जुड़ी हुई है, जो धीरे धीरे आरुम पे हावी होती जा रही है। लेकिन अगले ही पल उसे शीशे में कुछ नहीं दिख रहा था। लास्तिनी आरुम को उसके पुराने घर लेकर आई थी, जहाँ वो अपने पति और बच्चों के साथ रहा करती थी। यहाँ आरुम का छोटा भाई रामा रहता है, जो आरुम को देखकर खुश था। रामा देखता है कि उसकी बहन एकदम से बेड पे गिर जाती है और अचानक से ही उसकी तरफ देखती है, जिस वजह से वो डर जाता है। पर आरुम एकदम नॉर्मल थी। रामा आरुम को उसके साथ खेलने को कहता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि लास्तिनी ने वो घर क्यों छोड़ दिया था। वो इसलिए क्योंकि जब आरुम का बर्थडे 29 फरवरी यानी कि लीप ईयर में पड़ा था, तब वो पोजेस हो गई थी। उसने अपने पिता का ही गला काट दिया था, जिस वजह से उसका पिता मर गया था। और मरने से पहले उसके पिता ने एक डायरी लिखी थी, और इसी डायरी को लास्तिनी पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि हर लीप ईयर पे यानी कि हर 4 साल बाद जब 29 फरवरी को आरुम का जन्मदिन आएगा तो उसे श्राप लग जाएगा, और ये श्राप हर लीप ईयर पे उसे लगता है। उस डायरी में लास्तिनी के पति ने उन सभी लोगों के नाम लिखे थे जो आरुम के इस श्राप को हटा सकते थे। ये श्राप कैसे लगा ये तो उसको नहीं पता, लेकिन वो ये जानता है कि आरुम को उसके अगले जन्मदिन से पहले उसे ठीक करना होगा। उस वक्त बाहर आरुम अपने भाई के साथ खेल रही थी, जो अजीब तरीके से हंसती जा रही थी, और अब आरुम पजेस्ड हो चुकी थी, जिस वजह से वो झूले को जोर जोर घुमाती जा रही थी, ताकि उसमें लगे नुकीले कोने पे रामा गिर जाए और उसकी मौत हो जाए। डर के रामा जोर से चीखता है, जिसकी आवाज लास्तिनी को अंदर सुनाई देती है। वो अपने बेटे को बचाने बाहर आती है, और झूला रोकते वक्त उसके हाथ में नुकीला कोना लग जाता है, जिससे उसके हाथ में चोट आ गई थी। और उसी वक्त आरुम को होश आता है, जो अपने भाई को डरा हुआ देखकर एकदम हैरान थी। पर दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी पीठ से खून निकल रहा था। सूर्या की मौत के 4 साल बाद यानी लास्तिनी के पति की मौत के बाद लास्तिनी को यकीन हो गया था कि आरुम को श्राप लगा है। इसके लिए वो आरुम को शामन के पास ले जा रही थी। यहाँ आरुम अपने भाई रामा से माफी मांगती है, और तभी वहाँ लिया पहुँच चुकी थी और अपनी माँ से माफी मांगती है। वो कभी भी आरुम को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती थी। वो भी लास्तिनी की तरह ही आरुम को प्यार करती है, पर लिया भी आरुम को शामन के पास ले जाने से रोकती है। लेकिन स्कूल में जो भी हुआ वो लास्तिनी को सूर्या की मौत की याद दिलाता है। वो नहीं चाहती है कि उसका परिवार खतरे में आ जाए, और इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए लिया भी इनके साथ जाने के लिए मान जाती है।
दोस्तों इनकी कार में एक लॉकेट था जिसके अंदर लास्तिनी के माता पिता के गांव वाले घर की चाबी थी। दोस्तों आरुम का बर्थडे आने में 5 दिन बाकी हैं। रास्ते में ये लोग अच्छा वक्त याद करते हैं। रास्ते में आरुम को उसी डरावनी औरत की झलक दिखती है। तभी अचानक से उसे रामा का शैतानी रूप दिखता है जिससे वो काफी डर जाती है और यहाँ आरुम की फैमिली उसे संभालती है। ये लोग शामन रुस्तमन के घर पहुँचते हैं जो आरुम को देख के ही बता देता है कि वो पजेस्ड हो जाती है। इस बीच रामा को बाथरूम जाना था इसीलिए आरुम रामा के साथ पीछे की तरफ जाती है। यह लास्तिनी को शामन से पता चलता है कि आरुम के अंदर आत्मा प्रवेश कर जाती है और वो काफी ज्यादा ताकतवर है पर वो उस स्पिरिट को हैंडल कर लेगा। बाहर रामा तेजी से जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था जिससे आरुम धीरे चलने को कहती है। तभी उसे डरावना रामा एक तरफ इशारा करते हुए दिखता है। आरुम को इविल स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है कि रुस्तम एक इविल शामन है जो बच्चों को सैक्रिफाइस करके उनकी लाशों को वहां दफना देता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि स्पिरिट आरुम को ये क्यों बता रही थी। दूसरी तरफ हम शामन को रिचुअल की तैयारी करते हुए देखते हैं। घर के अंदर लिया को शामन ठीक नहीं लग रहा था इसीलिए वो लास्तिनी से चलने को कहती है लेकिन लास्तिनी एक बार ये ट्राई करना चाहती थी। अब रुस्तमन रिचुअल की तैयारी शुरू करता है और उधर उस डरावनी औरत ने आरुम को पजेस कर लिया था जिसकी आवाज रुस्तमन को सुनाई देती है जो उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाता है तो उसे एक जगह आरुम खड़ी दिखाई देती है जिसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसके होंठ सिले हुए थे और एक पल बाद आरुम गायब हो चुकी थी। अब रुस्तमन के सामने वही डरावनी औरत आती है जो उसे हवा में उठाकर उसका गला दबाने लगती है। इतने में ही लास्तिनी लोग वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ वो इविल स्पिरिट इन लोगों को बताती है कि रुस्तमन उससे भी ज्यादा शैतान है और वो सीधा रुस्तमन को पेड़ की तरफ फेंक देती है जिससे पेड़ की नुकीली टहनी रुस्तमन के पेट के आर पार घुस जाती है और वो वहीं मर जाता है। आरुम की हालत काफी खराब हो चुकी थी। ये देखकर उसकी फैमिली तुरंत उसे वहाँ से ले जाती है और अब ये लोग पहुँचते हैं रूहाना शामन के पास जिसका पता डायरी में लिखा था। आरुम को देख के रूहाना की हेल्पर समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है पर लिया इन सब से खुश नहीं थी। आरुम के जन्मदिन को 4 दिन बचे हैं। अब आरुम को बांध के बैठाया जाता है। यहाँ रूहाना उसे नहलाना शुरू करती है जो चैंटिंग्स करती जा रही थी जिसके बाद रूहाना लास्तिनी से आंखें बंद करने को कहती है ताकि वो अपनी सांसों पे कंट्रोल करके अपनी डीपेस्ट मेमोरी याद कर सके। लास्तिनी यहाँ अतीत में पहुंच चुकी थी जहाँ वो अपने माता पिता के साथ खुद को खेलता हुआ देखती है। जब वो छोटी थी तो वो अपने माता पिता के साथ कार में जा रही थी तभी उनके कार के शीशे से एक औरत आके टकरा गई थी जिससे उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था और वो वहीं मर गए थे। पर दोस्तों लास्तिनी को एक आदमी अपने साथ ले गया था पर ये कौन है ये हम अभी नहीं जानते। आंखें खोलने पे रूहाना लास्तिनी को बताती है कि जो आत्मा उसके माता पिता के कार से आके टकराई थी वो वही आत्मा है जिसने आरुम पे कब्जा कर रखा है और वो बहुत खतरनाक है। उस इविल स्पिरिट के अंदर काफी ईर्ष्या है और उसका श्राप लास्तिनी के पास्ट से जुड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि लास्तिनी का उस इविल से क्या रिलेशन है। दोस्तों वो इविल स्पिरिट सबको मारती जाएगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता और रूहाना आरुम को ठीक नहीं कर सकती। आरुम को सिर्फ उसकी माँ ही ठीक कर सकती है। और दोस्तों ये इविल स्पिरिट यानी कि वो डरावनी औरत है मार्सिना। उधर आरुम रामा से उसे खोलने के लिए कहती है। तभी मार्सिना अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर रामा को उसकी बहन को खोलने के लिए कहती है क्योंकि वो एक अच्छा भाई है और रामा आरुम की रस्सी खोल देता है जिससे मार्सिना वापस आरुम पे हावी हो जाती है और रामा को एक तरफ फेंक कर वहाँ काम करने वाले एक आदमी का गला दबाना शुरू करती है। रामा की चीख सुन के लास्तिनी वहाँ आती है। रूहाना आरुम को रोकने की कोशिश करती है लेकिन आरुम उसकी उंगली काट देती है। इसके बाद वो पागलों की तरह बाहर भाग जाती है। ये देखकर लिया और लास्तिनी उसे रोकते हैं। तभी एक ट्रक उसे टकराने वाली थी पर वो एकदम से रुक जाती है और आरुम उस पे अपना सर मारती है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। होश आने पे रूहाना की वही हेल्पर रूहाना के द्वारा बनाया गया लॉकेट आरुम के गले में पहनाती है जो आरुम को आने वाले बर्थडे तक सुरक्षित रखेगा क्योंकि मार्सिना आरुम के बर्थडे तक पूरी तरह से ताकतवर नहीं होगी। हेल्पर यहाँ लास्तिनी से कहती है कि उनसे जितना हो सका उन्होंने मदद करी पर वो खतरा काफी बड़ा है। इसीलिए लास्तिनी अपने बच्चों को लेकर वो डायरी में लिखे हर शामन के पास जा रही थी लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। दिन बीतते जा रहे थे। इस बीच आरुम को अपनी भूली हुई वो याद आती है कि उसने अपने पिता को पजेस्ड हालत में मार दिया था जिससे वो बुरी तरह टूट जाती है। तब लास्तिनी उसे संभालती है क्योंकि लास्तिनी ने ये बात अपने बच्चों को कभी नहीं बताई थी कि आरुम ने ही उसके पिता को मारा था। और दोस्तों ये बात उसे रूहाना के दिए हुए लॉकेट की वजह से याद आई थी जो आरुम की भूली हुई मेमोरी भी उसे याद दिला रहा था।
अब आरुम के जन्मदिन में सिर्फ 2 दिन बचे थे। तब आरुम अपनी माँ से कहती है कि अगर ये शामन उसकी मदद नहीं कर पाया तो उसकी माँ ये सब करना रोक दे। लेकिन लास्ट दिन ये अपनी बेटी को किसी भी तरह ठीक करना चाहती है। फाइनली वो एक शामन के पास पहुंचती है जो है द्रजत। शामन के पास काम करने वाले लोग तिनी को पहले से जानते थे, जो कि उसी का इंतजार कर रहे थे। बच्चों को बाहर रोककर लास्तिनी को अंदर भेजा जाता है, जहाँ लास्तिनी द्रजत से मिलती है, जो उससे पूछता है कि उसे आने में इतना लंबा समय क्यों लगा, क्योंकि द्रजत ने आरुम को आजाद करने के रिचुअल की तैयारी बहुत सालों पहले ही कर ली थी। पर दोस्तों लास्तिनी को तब सुपरनैचुरल पे यकीन नहीं था, इसलिए उसे काफी देर हो चुकी है। और अगर आरुम अपने लीप ईयर के बर्थडे तक पहुंच गई तो वो मार्सिना से पूरी तरह पजेस्ड हो जाएगी। और अगर ये रिचुअल फेल हो गया तो मार्सिना के होस्ट यानी आरुम को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि मार्सिना लास्तिनी के बचपन से उसके साथ है। पर द्रजत और लास्तिनी के पति ने इसका प्लान पहले ही बना लिया था। अब रिचुअल शुरू होता है और आरुम को लाया जाता है। तब लास्तिनी देखती है कि लिया को भी आरुम की तरह कपड़े पहनने के लिए दिए गए थे, जिसके बारे में लिया को कुछ नहीं पता। लेकिन अगर रिचुअल सक्सेसफुल होता है तो लिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिचुअल शुरू होता है और आरुम को एक पिंजड़े में बैठा दिया जाता है। उस पिंजड़े को एक कपड़े से ढका गया था, जिस पे कुछ स्पेल्स लिखे हुए थे। द्रजत चैंटिंग शुरू करता है, जिससे लिया को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। ये देख के लास्तिनी द्रजत से मदद मांगती है। और यहाँ आता है ट्विस्ट, जब लास्तिनी को सच पता चलता है कि उसके पति और द्रजत ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि आरुम के अंदर की स्पिरिट को लिया में ट्रांसफर कर देंगे। और इसीलिए सूर्या ने लिया को अडॉप्ट किया था, क्योंकि डेविल को एक स्पेशल होस्ट चाहिए था ताकि वो आरुम को छोड़ दे। और इसीलिए लिया को भी आरुम जैसे कपड़े दिए गए थे। ये सच्चाई सुन के लास्तिनी एकदम हैरान रह जाती है। वो लिया के पास जाकर उसे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि लिया ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है और खुद को आरुम की जगह सेक्रीफाइस करने के लिए मान जाती है। लेकिन लास्तिनी अपने किसी भी बच्चे को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती थी। तभी द्रजत देखता है कि आरुम गायब हो चुकी थी। और यहाँ मार्सिना ये कहते हुए सुनाई देती है कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहाँ अंधेरा हो जाता है और सभी लोग बेकाबू होकर अपने आप को ही मार रहे थे। मार्सिना ने सभी लोगों को कब्जे में करके मार दिया था और अब बारी थी द्रजत की। अब मार्सिना द्रजत के सामने अपने असली रूप में आती है। मार्सिना द्रजत का सर बार बार पटकती है और मरने से पहले द्रजत लास्तिनी से उसके घर जाने को कहता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है और लास्तिनी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इस बात ने आरुम को काफी हिला के रख दिया था कि उसने पहले अपने पिता को मारा और अब उसने लोगों को जान से मार दिया है, इसीलिए वो एक खूनी की तरह महसूस करने लगी है। तब लिया उसे संभालती है। दोस्तों लास्तिनी अपने बच्चों को लेकर अपने पिता के घर में जाती है, जिसकी चाबी उसके कार में लटक रहे लॉकेट में रखी हुई थी। आरुम नहीं चाहती है कि वो फिर से किसी को जान से मार दे, इसीलिए लास्तिनी आरुम को एक कमरे में बंद करके जा रही होती है। तभी आरुम की हालत खराब हो जाती है। कुछ देर बाद जब आरुम की हालत सुधरती है तो वो लास्तिनी से खुद को बांध के रखने को कहती है, क्योंकि उसके जन्मदिन में सिर्फ एक दिन बचा रह गया था। लास्तिनी को उस घर में मार्सिना की बेटी की आत्मा दिखाई देती है। यहाँ लास्तिनी अपने पुराने बक्से को देखती है, जहाँ उसके पिता का दिया हुआ टेडी बेयर उसे मिलता है और साथ ही में फोटो, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसके पिता का एक ड्राइवर हुआ करता था, जो था सुबगीर, जो इतने सालों से उस घर की देखभाल करते हुए आया है। इसलिए लास्तिनी आरुम के कमरे की चाबी लिया को देकर वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि वो दरवाजे को ना खोले। सच जानने के लिए वो सुबगीर को कांच के टुकड़े से मारने की धमकी देती है। और यहाँ सच पता चलता है कि मार्सिना लास्तिनी के पिता की पहली पत्नी थी, जिससे सुबगीर प्यार करता था। लास्तिनी के पिता ने जब मार्सिना से शादी करी थी तो मार्सिना ने एक बच्ची को जन्म दिया था, जो कि अपाहिज पैदा हुई थी, जिसे लास्तिनी के पिता ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी लास्तिनी की माँ से करी थी। और जब लास्तिनी पैदा हुई तो उसके पिता ने मार्सिना को बाहर बुरी हालत में रहने के लिए छोड़ दिया था। इसीलिए उसका पिता लास्तिनी को मार्सिना की बेटी के साथ कभी खेलने नहीं देता था। यहाँ तक कि मार्सिना की बेटी ईदा अपने पिता के साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकती थी। वो लास्तिनी को मार्सिना से कोई गिफ्ट भी नहीं लेने देता था। लेकिन सुबगीर लास्तिनी और ईदा को साथ खेलने दिया करता था। यहाँ तक कि सुबगीर ने मार्सिना से उस जगह को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जब दोनों बच्चियां बड़ी होंगी तो वो एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगी। लेकिन लास्तिनी के पैदा होने के बाद मार्सिना और उसकी बेटी की हालत और बुरी हो गई। उसकी बेटी इंदा कभी भी नॉर्मल बच्चों की तरह बड़ी नहीं हो पाई और बाद में वो काफी बीमार हो गई थी, जिस वजह से लास्तिनी के पिता ने मार्सिना और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया था।
और ईदा को उस बीमारी के साथ तब तक छोड़ दिया जब तक वो मर नहीं गई। दोस्तों, आपको स्टार्टिंग का वो सीन याद है जब झूले की रस्सी से औरत ने खुद को मार लिया था? वो मार्सिना ही थी। सुबहगीर ने अपना प्यार तो खो दिया, लेकिन वो लास्तिनी के ब्लड लाइन वालों से अपना बदला लेना चाहता था। इसीलिए उसने मार्सिना की लाश से उसका खून निकाला, जिससे उसने एक स्पेल लिखा और अब मार्सिना एक ईविल बन के लौटी है जो अपना बदला पूरा करेगी। और अब आरुम के बर्थडे को सिर्फ 1 घंटा बचा है, जिस वजह से मार्सिना ने उसे पोजेस कर लिया था और वो हवा में ऊपर उठी हुई थी। आरुम दीवार पे चलती हुई दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। उसकी आवाज बाहर लिया और रामा सुनते हैं, जो एकदम से इनके सामने आती है। लिया देखती है कि रामा वहाँ से गायब हो गया था। अब वो रामा को ढूंढना शुरू करती है, जो उसे बाथरूम में मिलता है और ये दोनों बाथरूम में बंद हो जाते हैं। उधर सुबहगीर कहता है कि लास्तिनी की मदद कोई नहीं कर सकता। घर लौटते वक्त लास्तिनी को आरुम दिखती है, जिसका पीछा करते हुए वह एक जगह पहुंचती है जब ईदा उसे हॉन्ट करती है। और एक पल बाद ईदा बाहर खड़े होकर एक तरफ इशारा कर रही थी और अब लास्तिनी के पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। लास्तिनी अपनी बेटी को ढूंढ रही थी तो एक पल के लिए आरुम उसे एक पेड़ को नोचती हुई दिखाई देती है। आगे जाने पर लास्तिनी को आरुम खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसकी पेट की आंतें बाहर आ गई थी। पर अगले ही पल आरुम की जगह वहाँ बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। तभी लास्तिनी के चेहरे पे खून टपकता है और मार्सिना पेड़ पे क्रॉल करते हुए नीचे आती है, जिसने उस पे अटैक कर दिया था। यहाँ लास्तिनी उससे अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कहती है, पर दोस्तों असलियत में आरुम एक खाई की तरफ खड़ी थी जो पोजेस्ड हालत में नीचे गिरने वाली थी। तभी सुबहगीर आके आरुम पे एक कपड़ा डाल देता है, जो उसे नदी में लेकर जाता है और चैंटिंग शुरू करता है, जिसके बाद वो मार्सिना के खून से लिखे गए स्पेल को जला देता है। आरुम खून से सड़ चुकी थी। द्रजत ने आरुम के अंदर से मार्सिना को निकाल दिया था, पर मार्सिना पूरी तरह गई नहीं थी। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो वो द्रजत और लास्तिनी को नदी के अंदर खींच लेती है और सुबहगीर का गला काट देती है, क्योंकि आरुम के जन्मदिन को अभी भी 3 मिनट बाकी थे। लास्तिनी अपनी बेटी को घर ले जाना चाहती थी, पर अभी भी 1 मिनट बचा था और तभी पीछे से मार्सिना हवा में उड़ती हुई आती है। इसलिए लास्तिनी मार्सिना को अपने शरीर के अंदर ले लेती है। मार्सिना वापस कहती है कि वो लास्तिनी के सारे ब्लड लाइन वालों को मार देगी, पर वह आरुम को मार पाती उससे पहले ही लास्तिनी अपनी बॉडी पे कंट्रोल करती है और मार्सिना को आरुम को मारने नहीं देती, बल्कि उस पत्थर से खुद ही अपना सर पीट पीट के अपनी जान ले लेती है। एंड सीन में हम देखते हैं कि लास्तिनी के 3 बच्चे उसकी ग्रेव पे जाते हैं, जो उसे बताते हैं कि वो उसे बहुत मिस करते हैं। और यहाँ लिया कहती है कि वो अपने भाई बहनों का अच्छे से ख्याल रखेगी। और बस ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जालन पुलंग की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को हाइप, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।